कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4। Am I right? क्वेश्चन कह रहा है the wheels of a car are of diameter 80 centimeter each. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 km per hour? कहता है हमारे पास एक व्हील है, हमारे पास एक व्हील है, ठीक है ना? सवाल कहता है कितने रेवोल्यूशन ये करेगा, कुछ टर्न का ये व्हील, अगर कार की स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और जो डायमीटर है व्हील का वो है 80 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ व्हील इज 80 सेंटीमीटर। आपको सवाल बोलता है ये कितने रेवोल्यूशंस करेगा 10 मिनट में। कितने मिनट में? 10 मिनट में उसको क्या कर दी, कंप्लीट क्या कर दी व्हील, एक टायर। Does each wheel, हर कोई टायर, लेकिन एक जितना देगा इतना दूसरा भी देगा ना। रेवोल्यूशंस जो है चारों टायरों के बराबर होंगे, लेकिन we have to find how many revolutions does each tire make in how many minutes? In 10 minutes. 10 मिनट में उसको क्या रेवोल्यूशन करिए। डायमीटर ऑफ टायर जो है वो है 80 सेंटीमीटर। बच्चों मैं आपको बताऊंगा, पहले सवाल करने से पहले मैं आपको रूल बताऊंगा कैसे निकलेगा। कोई बच्चा मुझे बोल सकता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, आई विल टेल यू। सारे खुद ब्रोह पढ़ो वो circumference of the wheel। एरिया नहीं, एरिया से कोई फायदा नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द circumference of the wheel। circumference मतलब क्या हो, अगर मैंने मान लीजिए यहां से नापना स्टार्ट किया, यहां से लेके यहां तक जो है ये circumference इसका कितना है, तो circumference से फिर पता है क्या होगा, circumference से ये पता होगा जितना मुझे एक टायर का circumference निकलेगा इतना जमीन भी मुझे कवर होगा एक रेवोल्यूशन। तो समझो जूता ये डिपेंड होता है सर्कमफ्रेंस टू, जब एक टायर एक चक्कर लगाएगा तो इतनी जमीन भी यहां से तय हो जाएगी, कवर हो जाएगी, ट्रबल हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं इसका 10 सेंटीमीटर मुझे इसका सर्कमफ्रेंस निकला, किसका, टायर का। ये भी आठ चक्कर कंप्लीट लगाए, जमीन भी कुदा कैसा है, मगर एक रेवोल्यूशन। आप समझ लीजिए, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। उससे क्या होगा, क्योंता जमीन एक बार आठ चक्कर ये लगाए, क्योंता कैसी और जमीन की कवर ये लेस ऑफ रेवोल्यूशन ही कहे, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हम इसको कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक व्हील है, यहां से इसने घूमना स्टार्ट किया और जब ये फिर से पहुंचेगा इसी पॉइंट पे, तो इसका मतलब है द व्हील कंप्लीटेड वन रेवोल्यूशन, ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब मुझे इसका सर्कमफ्रेंस मालूम हुआ, ये निस्बत व्हील जो इसको जब हम घुमाएंगे जमीन पे, तो जब ये फिर से यहां से घूमना स्टार्ट किया, जब इसी पॉइंट पे फिर से पहुंचेगा तो जमीन भी इतनी ही कवर हो जाएगी जितना इसका सर्कमफ्रेंस होगी। ये हुआ क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। ठीक है ना, इसको हम पहले रफ करते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील कैसे निकलेगा, मुझे कौन बताएगा? व्हील की जो शेप है वो सर्कुलर होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे, हम लिखेंगे डायामीटर, नहीं पहले हम लिखेंगे डायामीटर ऑफ व्हील। डायमीटर ऑफ व्हील जिसको हम डी भी कहते हैं शॉर्ट में, कितना है डायमीटर? 80 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इट इज 80 सेंटीमीटर। तो लेकिन जब मैं फार्मूला यूज करता हूं, फार्मूला है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की 2 पाई r, मुझे वहां पे r की जरूरत ना कि d की, इसलिए मैं d से r निकाल के रखूंगा। देयरफॉर अगर डायमीटर मेरे पास है 80 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ व्हील जो है वो होगा r, वो होता है d डिवाइड बाय 2 फार्मूला, यानी कि रेडियस जो है वो किसका निस्बत होता है, डायमीटर। हाफ ऑफ डायमीटर इज नोन एज रेडियस। तो d मेरे पास था 80 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज 40, तो मैं रेडियस का मैंने निकाल के रखा रेडियस को। देयरफॉर सर्कमफ्रेंस, देयरफॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील, शाबाश बच्चों बोलो फार्मूला 2 पाई r, क्योंकि व्हील की शेप क्या होती है, फार्मूला अप्लाई होती है अकॉर्डिंग टू द शेप। व्हील हमेशा गोल होता है तो फार्मूला होगी फिर सर्कल की 2 पाई r। 2 तो ऐसे ही कांस्टेंट टर्म है, पाई को भी ऐसे ही रहने दो, इनटू r के बदले में 40 सेंटीमीटर। r जब मैंने पाई का यहां पे वैल्यू इसलिए नहीं दिया, मुझे थोड़ा सा उससे अधिक लंबा क्वेश्चन होगा, और सर इसको मैं वैल्यू दूंगा लेकिन बाद में एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो 2 into 40 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 40s are 80 और साथ में पाई सेंटीमीटर। दिस इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने पाई का वैल्यू नहीं दिया है। अब मुझे बताओ आप बच्चों, सवाल कहता है द स्पीड ऑफ द कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक घंटे में जो कार है वो 66 किलोमीटर निकालती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ
since speed of the car कितनी है? 66 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में कार निकालती है 66 किलोमीटर। और लेकिन प्रॉब्लम यहां पे है किलोमीटर है, वहां पे मेरा डायमीटर जो है टायर का वो सेंटीमीटर है। याद रखना चाहिए बच्चों, जो सारे यूनिट्स है ना ये एक ही यूनिट में रहने चाहिए। मतलब यहाँ पे मेरा स्पीड ऑफ द कार है किलोमीटर में, वहां से मुझे सर्कमफ्रेंस है सेंटीमीटर में, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं करूंगा इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में। तो देखो बच्चों कैसे हम करेंगे किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज, आएगा करना? अगर हमें किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको विद 1 लाख। क्यों 1 लाख करेंगे? मैं आपको यहां बच्चों बताऊंगा। देखो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर। लेकिन आपको कैसे याद रहेगा? आपको इतना भूल जाएगा, आपको शायद ना याद नहीं रहेगा। तो यानी कि आपको क्या करना है, अगर आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1 लाख। मगर कैसे? मुश्किल आसान तरीका मैं आपको दूसरा बताऊंगा। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, तो पता 1 किलोमीटर कितने मीटर को? किसी बच्चे को पता है 1 किलोमीटर 8 किलोमीटर कितने मीटर के? 1000 मीटर। 60 मीटर को 8 किलोमीटर। फिर आप मुझे बताओ 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। करेक्ट। इसका मतलब है, लेकिन एक प्रॉब्लम, तो किलोमीटर बनाओ सेंटीमीटर गो गॉड करूं 60 सेकंड 22 किलोमीटर क्या बन, वो मीटर बन जाएगा। फिर आपको उसको 100 से करना है 5 सेंटीमीटर। एम मतलब को तो करूं 60 से 5 करो 100 से, तो 3 0 2 0 कुल मिला के आप अगर 1 लाख से करोगे तेल बन डायरेक्ट सेंटीमीटर। समझ रहे हो? समझ? मैं आपको फिर से बता रहा हूं, अगर आपको कभी किलोमीटर को मीटर बनाना होगा तो शुरू 1 into 1000, क्योंकि 8 मीटर को 8 किलोमीटर। पता करता है आज कोई मीटर बनाओ सेंटीमीटर तो शुरू 8 से ज्यादा, ठीक है? 8 सेंटीमीटर को 8 मीटर। लेकिन अगर आप डायरेक्टली बनाना चाहोगे 1 किलोमीटर को सेंटीमीटर, तो शुरू 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करना। क्यों? 8 किलोमीटर को 8 लाख सेंटीमीटर। ये हुआ क्लियर? तो मैं वहां यहां पे वही करूंगा और मैं लिखूंगा बकर एक फुट करो, मैं करूंगा किलोमीटर को किसमें चेंज? सेंटीमीटर। चल क्या कर सार में 66 into 1 लाख। यस 10000, ठीक है ना? ये क्या बनियो भाई? सेंटीमीटर। वन अगर इसे आर है ना, आर इसको भी हम बनाएंगे मिनट में। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा क्यों। क्योंकि आपको निकालना है कितने इसने चक्कर खाए टायर ने इन 10 मिनट्स। लेकिन यहाँ पे आवर है, इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला यूनिट्स आपकी जो है वो सेम होनी है। चलो मैं आपको इसको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखो इसको हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करेंगे। पहले हम करेंगे काम आर को हम मिनट में चेंज करेंगे। हम करेंगे काम 66 डिवाइड बाय 60। समझाइए बात? ये आपका किलोमीटर पर मिनट आप लिखिएगा। पहले मैं इसको आवर को मिनट बनाऊंगा, बात करो सेंटीमीटर एक एक करके, एक ही साथ भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको अलग अलग करूंगा। देखो बच्चों, अगर आपको किलोमीटर को अगर आपको आवर को मिनट बनाना होगा, कैसे हम बनाते हैं? 8 घंटे 10 मिनट को 60। तो मैंने क्या काम किया, 66 को मैंने, अगर आप मुझे मिनट निकालना होगा तो मैंने इसको डिवाइड बाय 60 किया। बात आ रही समझ? वो आपको निकलेगा वहां पे 1.1 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि मैंने अब आवर को किससे चेंज किया? मिनट में। अगर आपको आवर को मिनट में चेंज करना होगा, डिवाइड हम करते हैं 60, ठीक है? 8 घंटे को 6 मिनट। तो मुझे आप इसका मतलब है, इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं, कार की स्पीड जो है वो है 1.1 किलोमीटर पर मिनट। मैंने आप क्या लिखा, यानी कि कार 1 मिनट में कितना सफर निकालती है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है? 8.8 किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा काम, अब मैं इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, और इसको मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं। अब आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना कैसे करते हैं? 1 लाख से ज्यादा कंफ्यूज मत हो गए। मैं करूंगा 1.1 into 1 लाख। मैंने आपको वो समझाया, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अगर आपको किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो आपको मल्टीप्लाई करना है किससे? 1 लाख से। वो जना से करेंगे सेंटीमीटर को ही किलोमीटर बनाना हो तो डिवाइड बाय 1 लाख। देखो बच्चों, आपको कैसे याद रहेगा? अगर आपको ज्यादा इसको बनाना तो मल्टीप्लाई से ज्यादा होता है, अगर इसको कम करना हो तो कम किससे होता है? डिवाइड से। तो देखो यार, अगर तो 80 किलोमीटर बनाओ सेंटीमीटर को, मल्टीप्लाई 1 लाख, मल्टीप्लाई 1 लाख। लेकिन अगर आपको अब सेंटीमीटर को ही किलोमीटर बनाना हो तो डिवाइड बाय 1 लाख।
तो ये क्या बन गया इससे, ये क्या बन गया इससे, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर पर मिनट। तो आप इसको मल्टीप्लाई यहां पे कर दो, 1 1 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर पर मिनट। अब मेरी कार की डिस्टेंस इन अदर वर्ड्स में कह सकता हूं वो है 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर पर मिनट मेरी कार की स्पीड है। लेकिन कितने में, 1 मिनट में, 1 मिनट में। यहाँ पे 40 की 5 टाइम्स 0 है, यहाँ पे मैं कह रहा हूं 5 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे निकला अब कार की स्पीड जो है 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर पर मिनट मेरी कार की, लेकिन 1 मिनट में। लेकिन सब मुझे 10 मिनट का देखना है। Therefore distance covered in 10 minutes। 10 मिनट में क्या इंटू इसको 10 करेंगे, 1 मिनट में कार जो है वो ट्रैवल करती है इतना, कार जो है इतना ट्रैवल करती है, या कार का जो टायर है वो कितना ट्रैवल करता है, इतने सेंटीमीटर पर मिनट। 1 मिनट मुझे 10 मिनट का निकालना, तो इसको इंटू 10 होगा। 1 मिनट में इतना, 10 मिनट में निकालोगे तो इंटू 10। अगर मुझे 20 का देखना होगा तो इंटू 20 होगा, ठीक है ना। मैं लिखूंगा 1 कितनी टाइम्स 0 है, 4 टाइम्स 0 सेंटीमीटर इंटू 10। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 115 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ये कार जो है डिस्टेंस ट्रैवल करती है, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स। इसको हम ऐसे लिखेंगे, डिस्टेंस covered by wheel in 10 minutes। 10 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 115 टाइम्स 0 सेंटीमीटर। अब सवाल कहता है आप मुझे बताओ यही टायर जो है कितने रेवोल्यूशंस, कितने कंप्लीट चक्कर काटेगा 10 मिनट में। तो कैसे होगा, देखो बच्चों हम ऐसे निकालेंगे। आई विल टेल यू, 10 मिनट में इसने टोटल सफर जो है इतना किया, इतनी डिस्टेंस इसने कवर की कितने मिनट में, लेकिन 10 मिनट में। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस टायर कवर करता है, ये वाला एक चक्कर में चक्कर ये होता। तो मुझे देखना है कितने इसने चक्कर लगाए, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर की डिवाइड बाय करूंगा जो एक चक्कर में वो घूमती है, वहां से पता चलेगा इतनी डिस्टेंस उसने इतनी डिस्टेंस को कवर करने में कितने चक्कर लगाए। ये बात क्लियर? देखो हम कैसे, फिर से मैं बता रहा हूं, जितने उसने टोटल डिस्टेंस जो है टायर ने ट्रैवल किया, कवर किया 10 मिनट में, उसको हम डिवाइड करेंगे एक चक्कर लगाने में वो कितना डिस्टेंस का टायर कवर करता है, एक चक्कर, वहां पे हमें रेवोल्यूशन पता चलेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, रेवोल्यूशन आपको पता है किसको कहते हैं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया, टायर ने यहां से घूमना स्टार्ट किया, यहां से जब टायर फिर से यहां पहुंचेगा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला, रेवोल्यूशन, टायर जो है एक रेवोल्यूशन इसका ये है, इसका सरकमफ्रेंस, इतनी जमीन भी तय हो जाएगी जब टायर एक बार कंप्लीटली घूमेगा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय व्हील in 10 minutes, 10 मिनट में वो कितनी बार घूमेगा, कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, वो होगा डिस्टेंस, वो होगा ऐसे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 10 मिनट्स डिवाइड बाय होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, या हाँ वही होगा, डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। बताओ बच्चों आप मुझे टोटल डिस्टेंस 10 मिनट में कितना टायर ने कवर किया व्हील ने, 1 2 3 4 5 टाइम्स सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस ने कवर किया ना। आप मुझे बताओ डिवाइड बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील इज 80 और पाई सेंटीमीटर। तवज्जो दो बच्चों, तो यहां पे हम पाई का वैल्यू देंगे 5 टाइम्स 4 सेंटीमीटर इनटू 80 सेंटीमीटर इनटू पाई का वैल्यू है 22 डिवाइड बाय 7, ठीक है ना। इस डबल बटा को हम कैसे खत्म करते हैं, इसका रेसिप्रोकल होगा, जिसको लगाना जारी पे मगर का सरांच उल्टी ऐसे, तो कैसे होगा ये 5 टाइम्स 0 डिवाइड बाय 80 सेंटीमीटर इनटू 7 डिवाइड बाय 22। अब इन दो का ज़रब करो, 7 1 2 3 4 5 टाइम्स 0 सेंटीमीटर
डिवाइड बाय 80 और इसका करो 1760 सेंटीमीटर। देखो बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी खत्म होगा, इनका भी हिसाब होता है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, इसको करो डिवाइड इससे 4375 खाली निकलेगा, वहां पे ना सेंटीमीटर। इतने चक्कर वो लगाएगा 10 मिनट में टायर। ये क्लियर हो गया? मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें कुछ बताऊंगा। देखो हमें बताना था एक कार जो है वो ट्रैवल करती है 66 किलोमीटर पर आवर, ये है कार की स्पीड। आपको बोलना है कि वो 10 मिनट में टायर कितनी बार घूमेगा। इसका सिंपल है, हमने सबसे पहले क्या काम किया, सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर निकाला, क्योंकि सर्कमफ्रेंस जो टायर का होगा इतनी एक चक्कर में इतनी डिस्टेंस भी कवर हो जाएगी। सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर निकालना आसान है। 80 हमारे पास डायमीटर है, उसको हमने रेडियस निकाला, डिवाइड बाय 2 किया तो 40 मेरा क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर मेरा आ गया रेडियस। तो इसको हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई की तो 85 सेंटीमीटर मेरा क्या निकला, सर्कमफ्रेंस। जब मुझे सर्कमफ्रेंस निकला तो स्पीड ऑफ द कार है 66 किलोमीटर पर आवर। मैंने किलोमीटर को भी किया किसमें चेंज, सेंटीमीटर में, और आवर को भी चेंज किया मिनट में। आवर को मिनट में चेंज करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड किया, क्योंकि 60 मिनट होता है, एक घंटा जो है 60 मिनट होता है। तो मुझे निकला वहां पे 1.1 किलोमीटर पर आवर पर मिनट कार निकाल दी। अब मैंने किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज किया। सेंटीमीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो किलोमीटर को, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख से, क्योंकि 1 लाख सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मैं पूरी 1 लाख से मल्टीप्लाई तो मुझे वो इतना सेंटीमीटर निकला पर मिनट में, ठीक है ना। फिर मुझे बोलना है कितने रेवोल्यूशन व्हील करता है 10 मिनट में। मैंने जो 10 मिनट की डिस्टेंस थी वो ये थी, इसको डिवाइड बाय किया सर्कमफ्रेंस ऑफ द टायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील, या डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रेवोल्यूशन। एक बार जब टायर घूमेगा तो डिस्टेंस कवर होगी इतनी 80 into पाई सेंटीमीटर, डिस्टेंस का सीसा कवर। जब मैंने इन दो को डिवाइड किया तो मुझे आ गया 4375 टाइम्स जो है टायर घूमेगा 10 मिनट। आई होप ये क्लियर है, ठीक है।